World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर लगातार इस पर अपडेट सामने आ रही है। ताज़ा अपडेट जो आई थी अभी तक वो ये थी कि रशिया ने खुलकर भारत के समर्थन में बोला है। कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका भारत को बुली करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। और किसी भी सॉवरेन कंट्री को इस चीज़ का अधिकार है कि वो अपने हिसाब से खुद ये तय करे कि आखिर वो किसके साथ व्यापार करना चाहता है। रशिया का ये स्टेटमेंट इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि रूस को लेकर ही अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। और न सिर्फ कोशिश कर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई सारे ऐसे बयान दे रहे हैं। और ऐसा ही एक और उन्होंने बयान अभी दिया है, और न सिर्फ बयान दिया है बल्कि 24 घंटे का अल्टीमेटम भी भारत को दे दिया है। ये अल्टीमेटम ऐसे वक्त में भी दिया गया है जब भारत की ओर से भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एस जयशंकर ने आज ही कहा था कि कोई भी देश जो है वो दादागिरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भी इस पर रिएक्शन दिया था कि रूस जो है उसका एक जिम्मेदार या बोले उसको ऑल वेदर पार्टनर है। लेकिन ट्रंप ने अब जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पल्लवी सिंह मौजूद हैं। पल्लवी, सबसे पहले ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किस प्लेटफॉर्म पर कहा है, अब जो ताज़ा धमकी दी है ये क्या है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि हम जो है भारत पर पहले 25% जो है वो आयात शुल्क लगा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। भारत हमारे साथ बहुत सारा व्यापार करता है, लेकिन हम उनके साथ ज़्यादा व्यापार नहीं करते हैं, इसीलिए हमने 25% टैरिफ तय किया था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अगले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि वे रूस से तेल खरीदते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत के पास किसी भी देश से सबसे ज़्यादा टैरिफ है, यानी कि वो टैरिफ लगाते हैं दूसरे देशों पर, खासकर वो अपने देश की बात करें, अमेरिका की बात कर रहे हैं। हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, भारत अच्छा साझेदार नहीं है, जैसा मैंने बताया। उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीदने को यूक्रेन में चल रहे युद्ध से जोड़ा और कहा कि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं और रूसी युद्ध मशीनों को वो इस चीज़ से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं, तो ये जो उन्होंने CNBC को इंटरव्यू दिया है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन एक खबर इसके अंदर जरूर है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है अब भारत को दे रहे हैं। यहाँ पर इनके बयान के साथ हमें उनका वो बयान भी देखना चाहिए जो उन्होंने सोमवार को दिया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था? जी, उन्होंने दरअसल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि भारत न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन कितने लोगों को मार रही है। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ को काफ़ी हद तक बढ़ाऊंगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और ट्रंप का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना और उसका व्यापार करना रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे, और वो ये बात बार बार कह रहे हैं। लेकिन नई बात है वो ये है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है कि 24 घंटे में वो टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। हालांकि जब उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी ये कहते हुए कि रशियन ऑयल खरीदकर भारत जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और इस वजह से जो है न सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि जो ऑयल खरीद रहा है उसको ओपन मार्केट में बेचकर उससे भारी मुनाफा भी कमा रहा है। तो इसका जवाब भी भारत की ओर से दिया गया। भारत ने साफ कहा कि अमेरिका को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और न सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोपियन यूनियन भी लगातार रशिया के साथ में ट्रेड कर रहा है। भारत ने सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से सब चीज़ों को गिनवाया भी। अब जो 24 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप की तरफ से दिया गया है, इस पर अब देखना होगा अगले 24 घंटे में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।